आगे चला जाएगा तो तकरीबन आप कह लें कि 62.5 मेगा जूल्स का जब वर्क हो चुका होगा 1 kg पे, तो वो इन्फिनिटी पे पहुंच जाएगा। किस पे पहुंच जाएगा? इन्फिनिटी पे पहुंच जाएगा। और मजीद अब आप जब उसको आगे लेके जाएंगे तो वो प्लैनेट अर्थ की वहां पुल तो नहीं होगी, तो आपको उसको मजीद दूर ले जाने से उसकी पोटेंशियल एनर्जी में कोई ख़ास इजाफा नहीं होगा, और आगे ले जाएंगे कोई ख़ास इजाफा नहीं होगा, क्योंकि प्लैनेट अर्थ अब उसको ऑलमोस्ट बिल्कुल अट्रैक्ट नहीं कर रही। तो इसका मतलब है कि 62.5 मेगा जूल्स आप स्पेंड करें तो 1 kg को आप प्लैनेट अर्थ की सरफेस से उठाकर ऑलमोस्ट इन्फिनिटी पर पहुंचा सकते हैं। अच्छा, कुछ मैं अभी बाद में वजाहत करूंगा। इस तरह से है कि जो इन्फिनिटी पे एनर्जी है उसको हम ज़ीरो डिक्लेयर कर देते हैं। अब इसका असर क्या पड़ेगा? फ़र्ज़ करें कि किसी क्लास में एक बच्चा है, वो 17 साल का, एक बच्चा 18 साल का, एक 19 साल का, एक 20 साल का। 20 वाला कह देगा कि मेरी उम्र 0 है, तो 19 वाला कहेगा जी मेरी तो फिर -1 है, 18 वाला कहेगा -2, और 17 वाला कहेगा -3, और 16 वाला कहेगा जी मेरी उम्र तो -4 है। फिर जो सबसे बड़ा नंबर होगा विद नेगेटिव साइन वो एक्चुअली सबसे छोटा होगा। तो हम इन्फिनिटी पे जो पोटेंशियल एनर्जी है, इन्फिनिटी पे जो 1 kg की पोटेंशियल एनर्जी है, ये किसी और kg की भी पोटेंशियल एनर्जी, उसको 0 डिक्लेयर कर देते हैं। उससे होना क्या है? व्हाट विल हैपन? उससे ये चीज होगी कि जो उससे लोअर लेवल के जितने भी लेवल्स हैं वो सब नेगेटिव डिक्लेयर हो जाएंगे। मिसाल के तौर पर अब इन्फिनिटी को अगर आपने 0 डिक्लेयर कर दिया है तो -52.2 जो है, सॉरी 52.2 जो है वो 62.5 से छोटा है, वो -10.3 मेगा जूल्स कहलाएगा। और जो 62.5 से जो ये 50.1 मेगा जूल्स था, ये कहलाएगा -12.4 मेगा जूल्स। मैं इसमें से माइनस कर रहा हूँ, साथ नेगेटिव साइन लगा रहा हूँ। जो 47 है वो क्या कहलाएगा? 62.5 से वो कितना छोटा है? 47 को माइनस करें तो ये बनता है जी 15.5 मेगा जूल्स विद नेगेटिव साइन। और 41.75 का क्या हिसाब किताब होगा जी? वो होगा 20.25 मेगा जूल्स विद नेगेटिव साइन। और जो सरफेस पर है वो होगा, जो ए पर है जहाँ पोटेंशियल जी 0 ली थी, वो है जी -62.5 मेगा जूल्स। इन्फिनिटी पे जो मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी थी आपने उसको 0 डिक्लेयर कर दी। उससे ये वाला जो सारा ग्राफ है ये इस तरह का कन्वर्ट हो जाता है। ये R, ये 2R, ये 3R, ये 4R, ये 5R, और ये 6R, और आपको था ये पॉइंट A था, ये पॉइंट B है, ये पॉइंट C, ये पॉइंट D, ये पॉइंट E, ये पॉइंट F। अब F की जो इन्फिनिटी वाली एनर्जी है, इन्फिनिटी तो काफ़ी थोड़ा सा आगे जाकर आ रहा है, उसको आपने 0 डिक्लेयर किया हुआ है, तो जो F पे एनर्जी है वो कितनी थी? 10.3 मेगा। इधर आप देख लें, -10, -20, -30, -40, ये सब मेगा जूल्स में, -50, -60 और -70। तो पॉइंट F पर क्या थी वैल्यू? -10.3 मेगा जूल्स, वही रफली यहाँ कहीं आती पॉइंट। और E पे क्या थी? -12.4 मेगा जूल्स, वो ये पॉइंट आ जाता है। और D पे क्या थी? -15, ये पॉइंट आ गया, -15 भी यहीं कहीं होगा। और -20 पॉइंट समथिंग, ये C पर आ गई एनर्जी। B पर जो है वो आएगी -31, और A पर आ जाएगी -62.5। अब इसे आप प्लॉट करें तो ये यूं ग्राफ जाता है, इस तरह से, इस तरह सरफेस से शुरू होकर यूं जाता है। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ बॉडी इंक्रीजेस बाय दिस। और अगर चूंकि 1 kg की पोटेंशियल एनर्जी है तो उसको फाई से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी जो है उसकी एक्सप्रेशन तो मैं अभी नहीं दे रहा, मगर ये कि ये ग्राफ इस तरह का ग्राफ बन रहा है पोटेंशियल एनर्जी का, 1 kg की हो या m kg की हो, किसी की भी हो, प्लैनेट अर्थ से दूर मूव करते वक्त पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस इस तरह बनता है, विद इन्फिनिटी डिक्लेयर्ड इक्वल टू 0। ये पॉइंट